क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा रेज टू द पावर 3001 प्लस बीटा रेज टू द पावर 3001। बच्चों, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करा जाए तो इससे जो रूट आता है वो -1 प्लस माइनस अंडर रूट -3/2 ऐसा आ जाता है। मतलब ये जो रूट है वो नॉन रियल रूट है, ये हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर किसी भी तरीके से मैं ये सोचूं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट निकाल लिए जाएं और रूट के पावर 3001 करा जाए और दूसरे रूट के पावर 3001 करा जाए और फिर इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करा जाए तो ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो जाएगा, है ना बच्चों। तो हमें कुछ ना कुछ बेहतर सॉल्व करना चाहिए, कुछ बेहतर तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, ज़रा ध्यान से देखें। अगर मान लेते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स जो है अल्फ़ा और बीटा हैं, तो लेट अल्फ़ा बीटा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब ये होता है कि ये जो रूट अल्फ़ा है वो इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट क्लियरली मीन्स कि अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस अल्फ़ा प्लस 1 ये 0 होगा। अगर मैं इस पूरे इक्वेशन को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिल जाता है अल्फ़ा क्यूब प्लस अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस अल्फ़ा, ये पूरी चीज़ 0 के बराबर, ठीक है, अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करते हैं। जबकि मुझे एक चीज़ और क्लियरली यहाँ से दिख रहा है, अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस अल्फ़ा जो है, अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस अल्फ़ा की वैल्यू बेसिकली -1 है। तो अगर अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस अल्फ़ा की वैल्यू -1 यहाँ रख दी जाए तो मुझे अल्फ़ा क्यूब -1 इक्वल्स टू 0 मिल जाता है। और ये है इस क्वेश्चन का सबसे अहम मोमेंट। अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू मुझे 1 मिल गई। अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू 1 मिल गई तो अल्फ़ा रेज टू दी पावर 3000 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फ़ा रेज टू दी पावर 3 और होल टू दी पावर 1000। अल्फ़ा क्यूब की वैल्यू तो 1 है, इसका मतलब अल्फ़ा रेज टू पावर 3000 बेसिकली 1 है। तो अल्फ़ा पावर 3001 क्या हो जाएगा, बेसिकली अल्फ़ा हो जाएगा। सिमिलरली बीटा पावर 3001 की वैल्यू भी बीटा हो जाएगी। दिस क्लियरली सेज कि अल्फ़ा पावर 3001 प्लस बीटा पावर 3001 जो कि मुझे कैलकुलेट करना है और इसकी वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा प्लस बीटा के बराबर। अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a होता है और अपने केस में ये -1/1 हो जाएगा। दैट क्लियरली मीन्स कि हमारा अल्फ़ा पावर 3001 और बीटा पावर 3001 जो मुझे कैलकुलेट करना था वो -1 है और ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो बच्चों, इस तरीके से बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल क्वेश्चन को सॉल्व करा जा सकता है। बेसिकली अल्फ़ा के बहुत बड़े बड़े पावर ढूंढने के लिए हमको अल्फ़ा और बीटा सब्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। तो होपफुली आपको ये पूरा आइडिया समझ में आया होगा। ऐसे ही कुछ और क्रिएटिव प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखेंगे।